हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का रिवीजन। तो देखिए, जो चीज़ें हट गई हैं हमारे पास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो चीज़ों का मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूँ। हर टाइप का हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी लगा लेना, आपका अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास हुआ है, इफ HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 6, फाइंड LCM ऑफ 336 एंड 54। तो हमें मालूम है LCM एज वी नो LCM ऑफ A एंड B, A एंड B here denotes the number। ठीक है, तो हमारे पास A और B नंबर यहाँ पे कौन कौन से, 336 और 54। तो A B इन नंबर्स को डिनोट कर रहा है। LCM ऑफ A एंड B into HCF of A and B is equals to A into B, A नंबर into B नंबर। तो LCM हमारे पास कितना, हमें LCM फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है 336 और 54 का। HCF हमें दे रखा है कितना है, 6, और नंबर है हमारे पास 336 इंटू 54। तो यहाँ पे हमारे पास 6 डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारे पास हो गया LCM ऑफ 336, 54 इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 6। 6 9 जा हमारे पास होता है 54, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 3 27 एंड 5 32, 3 9 3 27 और 3 30, 3024। तुम्हारे पास LCM 336 और 54 का आएगा 3024। ये हमारे पास सबसे इजी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वैल्यू दे रखा हुआ है, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6n वेयर n belongs to natural number can never end with digit 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 6 की कोई भी पावर रख दी जाती है जो कि नेचुरल नंबर हो, क्योंकि हमें दे रखा है n belongs to natural number, यानी n जो इसकी पावर में 6 की में, वो सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जो इसका हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, जैसे 6 की पावर 1 करने पे 6, 6 की पावर 2 करने पे 36, वो कभी 0 के साथ एंड नहीं होगा। जैसे कि 36 में आपको 1 प्लेस वैल्यू 6 दिख रही है, 0 नहीं है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमने पढ़ा है कि जिसके फैक्टर्स जैसे हमारे पास कोई डिजिट है, उसके फैक्टर अगर 2 और 5 हो जाते हैं तो वो क्या होता है, उसके लास्ट डिजिट पे 0 आ जाता है, क्योंकि 2 और 5 अगर इसके फैक्टर हैं, जैसे कि मेरे पास अगर 20 है, इसके मैं फैक्टर्स निकालता हूं तो ये हमारे पास आएंगे 10 5, ये हमारे पास क्या आ गए 2 और 5। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, यानी कि ये 10 से डिविजिबल है। जो 10 से डिविजिबल होता है उसी के लास्ट में 0 आता है। तो यानी कि अगर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होने ही चाहिए। और हमारे पास जो FT है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो हमें ये बोलती है कि जिसके फैक्टर्स में, अगर इस डिजिट के फैक्टर्स में कोई नंबर है, जो फैक्टर्स हैं वही फैक्टर रहेंगे इसकी पावर के। जैसे कि अगर 6 के फैक्टर मेरे पास 2 और 3 होते हैं, तो ऐसे इसकी पावर कितनी भी कर लूं मैं, 6 की पावर 2 कर लूं, 3 कर लूं, 4 कर लूं, उसके जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे उसमें 2 और 3 ही रहेंगे और फैक्टर्स नहीं आएंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है, एज वी नो 6 की पावर n इज इक्वल्स टू, 6 की पावर n को क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 3 या 6 होता है, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 की पावर n हो गया ये, यानी कि हमारे पास ये हो गया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है, तो ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। एज 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स of 6n, so 6n does not end with the digit 0। 2 तो है हमारे पास, 5 नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 मिल जाता, 2 नहीं मिलता, तो भी ये हमारे पास क्या होता, ये 0 के साथ एंड नहीं करता। दोनों फैक्टर्स मिलना जरूरी है।
अब देखिए हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है वो दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करने हैं 144, 112, 418 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो तीनों डिजिट, तीनों नंबर से जितने भी हमारे पास नंबर्स दे रखे हो, चाहे 3 दे रखे हो, 2 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, कितने भी दे रखे हो, उनके क्या करो पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो। हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 2 से गया कितने टाइम्स, 72 टाइम्स, फिर 2 से गया 36 टाइम्स, फिर 2 से गया 18 टाइम्स, 2 से गया 9 टाइम्स, 3 से गया 3 टाइम्स और 3 से गया 1 टाइम। 2 से गया है हमारे पास 56 टाइम, 2 से गया ये हमारे पास 28 टाइम्स, 2 से गया ये 14 टाइम्स, ये गया 7 टाइम्स, अब ये 7 से गया 1 टाइम। अब हम 418 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ये हो गया हमारे पास 209। अब ये 209 2 से तो जाएगा नहीं, इसको देखते हैं क्या ये 3 से जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से जाएगा नहीं, ये 7 से जा रहा है क्या, 7 से देखते हैं, 7 2 जा 14 और हमारे पास कितना आ जाए 69, नहीं जा रहा, यानी हमारे पास 7 से भी नहीं जा रहा। 11 से देखते हैं इसको, 11 से जा रहा है, देखो 11 बन जाए 11, 11 9 जा 9 और ये 19 से गया 1 टाइम, यानी कि हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर्स 144 के आगे 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड विद 3, 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2। 112 के प्राइम फैक्टर्स 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, 2 की पावर 4, 7 की पावर 1 यानी 7 ही हो गया। 418 इसमें हमारा 2 1 टाइम, 11 भी 1 टाइम और 19 भी 1 टाइम। सबसे पहले हमें फाइंड करने को क्या कहा है, एलसीएम। तो देखो एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं, अगर हमसे कहा जाए कि एलसीएम फाइंड करो, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो कॉमन होगा तीनों में उसको एक बार लिखेंगे, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम काउंटिंग होगी, मैक्सिमम पावर होगी, उसको कंप्लीट करना होगा हमें। जैसे कि 2 है, 2 की यहाँ पे पावर 1, यहाँ पावर 4, यहाँ भी पावर 4, तो मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो मैक्सिमम पावर लिख देंगे 2 की पावर 4। 11 है, 11 की पावर 1, इनमें कोई पावर है क्या, 11 की मैक्सिमम पावर क्या मिल रही है 1, तो 11 की पावर 1 पावर है तो लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं 19 की पावर 1, यहाँ पे कहीं 19 है क्या, नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया 19 की पावर 1। 3 सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं है, यानी 3 की पावर 2। 7 भी किसी में नहीं है, यानी 7 का 7 ही आ जाएगा। हाईएस्ट पावर लिखते हैं हमेशा, तो 2 की पावर 4 क्या होता है 32, अब हमारे पास इंटू 11 इंटू 19 हमें मालूम है कितना होता है 209। 3 की पावर 2 9 इंटू 7, ये हमारे पास आ गया 32, 209। 9 इंटू 7 कितना होता है 63। अब इनको मल्टीप्लाई करते हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम फाइंड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, अब मैं एचसीएफ बताता हूँ, जगह नहीं है, इसी को मल्टीप्लाई करता रहा तो एचसीएफ तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। यानी तरीका आपको मालूम पड़ गया किस तरीके से करना है, उसकी हाईएस्ट पावर तीनों में उस डिजिट की जो हाईएस्ट पावर हो वो लिखनी है। अब एचसीएफ में इसका थोड़ा सा उल्टा है। एचसीएफ में क्या करते हैं, तीनों में जो चीज सिर्फ कॉमन हो, तीनों में जो चीज सिर्फ कॉमन हो और उसकी लोएस्ट पावर जहां हो उसको लिखना है। जैसे कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, यानी देखो 2 की पावर 4 में भी हमारे पास एक बार 2 है और इंटू 2 की पावर 3, यहां भी इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 की पावर 3 और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो कॉमन क्या है सब में 2 कॉमन है तो 2 आएगा, कॉमन कॉमन लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 3 तीनों में कॉमन है क्या, नहीं है। 7 है क्या, नहीं है। 11 नहीं है, सिर्फ एक ही में है, और 19 भी सिर्फ एक ही में है, सिर्फ कॉमन कॉमन लिखते हैं तो एचसीएफ तुम्हारे पास क्या हो गया 2 हो गया। इस तरीके से हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 की पावर 4 जो था वो 32 नहीं होगा, 16 होगा यहाँ पर, ठीक है। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो गिवन है वो ये दे रखा है कि एक मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन जो है स्टेप करते हैं टुगेदर। जैसे कि 3 आपके दोस्त हैं, मान लो आप हो और आपके 2 दोस्त हैं, एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हर किसी की हाइट डिफरेंट होती है। तो उस हिसाब से इसमें दे रखा है कि उनमें से पहला जो व्यक्ति है वो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है जब एक कदम चलता है, दूसरा 42 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तीसरा 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब हमसे कहा है कि उन्हें कितने स्टेप्स लेने चाहिए, यानी कितनी डिस्टेंस कवर करनी चाहिए कि वो अपने पूरे पूरे कदम रखें और सेम डिस्टेंस कवर कर लें। यानी उन्हें कितनी डिस्टेंस तक चलना चाहिए। जैसे कि एक ने मान लो 10 कदम चले, दूसरे ने जिसकी ज्यादा हाइट है उसने 9 कदम चले, लेकिन दोनों डिस्टेंस बराबर करें, कंप्लीट यानी कवर करें। और सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि कोई भी स्टेप हाफ नहीं रखेगा, जितनी वो मेजर करता है हर स्टेप पे उतनी मेजर करना चाहिए। तो हमें जब मिनिमम चीज, एक चीज का याद रखना, जब आपको मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम चीज लिखी आ जाए तो उसमें एलसीएम निकाल देना, और मैक्सिमम लिखी आ जाए तो उसका क्या है एचसीएफ निकाल देना। यानी हमारे पास जो स्टेप्स है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस वो एक कदम में ट्रेवल कर रहे हैं, उसका अगर मैं एलसीएम निकाल देता हूं इसका, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि उन्हें कम से कम कितनी डिस्टेंस कवर करनी चाहिए जिससे कि वो उतनी बराबर डिस्टेंस, उतनी ही उनके जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, स्टेप्स कंप्लीट हो जाए। तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने की प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया है। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, इनके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसका होता है 2, ये हमारा गया 10 टाइम्स, 2 से गया 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए ये 3 बार 2 और 1 बार 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से गया 21 टाइम्स, ये 21 गया 3 से 7 टाइम और 7 से ये गया 1 टाइम। ये हमारे पास 2 से जाता नहीं है, 3 से जाएगा 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स और 5 से क्या 1 टाइम। निकालना क्या है एलसीएम, जिससे कि मुझे मालूम पड़ जाए कितनी डिस्टेंस उन्हें कम से कम ट्रेवल करनी चाहिए जिससे कि वो अपने कंप्लीट स्टेप्स रख पाए। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, पहले इनके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेता हूँ। इसका है 2 की पावर 3 इंटू 5, ये हमारे पास हो गया 42 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7, और 45 के प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या है, उनमें जो मैक्सिमम पावर हो किसी डिजिट की उसको लिखना है, जो कॉमन हो और मैक्सिमम पावर हो उस डिजिट की लिखनी है। अगर कॉमन न भी हो तो भी अगर एक में भी आ रही है तो वो भी लिखी जाएगी। तो इसमें देखिए 2 इन 2 में आ रहा है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम पावर कहां पर है, यहाँ 2 की पावर 3, तो इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 3। 2 हमारा खत्म हो गया, अब 2 नहीं लेना है। अब हम आते हैं 3, यहाँ 3 एक बार, यहाँ 3 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो गई पावर, 3 की पावर 2 हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना, 3 की पावर 2। अब देखिए 5 एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार ही यहाँ आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो एक बार दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो 5 की मैक्सिमम पावर 1 लिख जाएगी। फिर 7 यहाँ एक बार आ रहा है और कहीं कॉमन है नहीं, तो हाईएस्ट पावर इसकी भी 1 है, तो इंटू 7। ये हमारे पास हो गया 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 इंटू 5 इंटू 7, 8 9 जा 72 और 7 5 जा 35, और ये तुम्हारे पास आएगा 2520 सेंटीमीटर। वो जो एक कदम चल रहे हैं वो सेंटीमीटर में चल रहे हैं, यानी कि जो डिस्टेंस उन्हें कवर करनी है जिससे कि उनके स्टेप्स कंप्लीट रहें, कोई भी आधा स्टेप ना चले और बराबर डिस्टेंस कवर करें, तो वो डिस्टेंस है 2520। तो डिस्टेंस को अगर मैं इसको सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.52 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करना पड़ता है, ये हो जाएगा 25.2 मीटर। और इसको किलोमीटर में करूं तो अब 1000 से करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 0.0252
किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस उन्हें कम से कम ट्रेवल करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी, जिससे कि उनके बराबर स्टेप्स रखे जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दे रखा है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इस टाइप के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 तो है ये, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 19, रूट 17, कितने भी आ सकते हैं, लेकिन सबका तरीका सेम है, इसीलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का करा दे रहा हूँ। आप कुछ क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस कर लेना और इसको भी साथ में करते जाना, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारे पास अगर मुझे रूट 5 को प्रूव करना है कि वो रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास है, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने इसको मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे कि हमारे पास P और Q को प्राइम इंटीजर है, यानी कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट 5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, P अपॉन Q के बराबर हो गया, वेयर P and Q are co-prime इंटीजर्स। जहां पे कि हमारे पास P और Q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम इंटीजर्स वो इंटीजर होते हैं जो कि या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, यानी प्राइम इंटीजर्स को को प्राइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों प्राइम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग यहां से रूट को हटाने के लिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो हमारे पास ये आ गया 5 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। यहाँ रूट था तो स्क्वायर करके रूट हट गया, और यहाँ हमारे पास आ गया P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, तो हमारे पास Q स्क्वायर इधर गया, 5 Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, ये हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब देखिए ये 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हमें मालूम है ये को प्राइम इंटीजर है, तो को प्राइम इंटीजर्स का मतलब है इन दोनों का कॉमन फैक्टर या तो 1 होगा या कुछ नहीं होगा, यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 1। कॉमन फैक्टर अगर 1 हो सकता है, यानी कि ये 1 के अलावा दोनों डिजिट एक हो जाए चल जाता है, दोनों डिजिट एक किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि अगर P डिवाइड हो रहा है या 5 से, तो हमारे पास Q 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये को प्राइम इंटीजर नहीं थे। जब ये को प्राइम इंटीजर ही नहीं थे, इसका मतलब क्या है, ये रेशनल ही नहीं था। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 से P स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो हमने पढ़ा है बाई FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, उसकी किसी पावर को डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे अभी हमने 6n वाला किया, उसकी पावर को, उसके जो फैक्टर्स थे वो उसकी पावर के फैक्टर थे, तो उसकी जो पावर के फैक्टर है, उसके पावर का जो प्राइम फैक्टर है 5 एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास P स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर 5 है वो P का भी फैक्टर होगा। तो FT हमारे पास बोलता है इफ 5 डिवाइड्स P स्क्वायर देन 5 also divides P। हमारे पास अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा। अब EDL जो हमारे पास वैसे तो हट गई है, EDL जो हमारे पास एल्गोरिथम है, ठीक है, तो हमारे पास वो हट गई है इस तरीके से, लेकिन उसका हम यूज करके इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन हटा नहीं है, उसका सिर्फ छोटा सा यूज आता है। जो हमारे पास इक्वेशन है A इक्वल्स टू BQ प्लस R, उसके बेसिस से हम क्या लिख देंगे, P की जगह पे पुट P इक्वल्स टू 5x इन इक्वेशन फर्स्ट बाई EDL से हमने इसको लिखा, ठीक है। तो हमने P की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 5x, तो ये हमारे पास हो जाएगा
5q² इक्वल्स टू 5x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 5q² इक्वल्स टू 25x²। 5 से इसको डिवाइड किया तो q² इज इक्वल्स टू 5 से 25 5 टाइम्स किया 5x² आ गया। अब यहाँ पे देखो 5 हमारे पास q² को डिवाइड कर रहा है, तो FTA से जैसे 5p² को डिवाइड कर रहा था तो वो p को भी डिवाइड करेगा, ऐसे ही FTA से हमारे पास 5q को भी डिवाइड करेगा। बाय FTA if 5 divides q², then 5 also divides q, also divides q। अब देखो ये हमने तो कहा था ये को प्राइम इंटीजर्स हैं दोनों p और q, लेकिन यहाँ पे तो इनका कॉमन एक प्राइम फैक्टर आ रहा है, वो क्या है 5 1 के अलावा, ठीक है 1 तो होता ही है, और वैसे भी 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर आ रहा है, 5p को डिवाइड कर रहा है, 5q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि इन दोनों का प्राइम फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो कि 5 है, यानी कि ये हमारे पास को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। जब ये को प्राइम इंटीजर्स ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो एज्यूम किया था कि √5 रेशनल है वो गलत था, √5 क्या है इरेशनल। बट P and Q are co-prime। P और Q तो हमारे पास क्या थे, को-प्राइम थे। So our assumption was wrong। हमारी assumption जो हमने की थी कि √5 रेशनल नंबर है वो गलत है, वो गलत साबित हो गई यहाँ पे। Hence √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारे पास √5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से आप किसी भी प्राइम नंबर को अगर इरेशनल रूट में अगर कोई प्राइम नंबर लिखा जाता है तो उसको इरेशनल इस तरीके से ही प्रूव करना है। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, तो रिवाइज कर लेना। अब हमारे पास है गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें दे रखा है कि √2 इरेशनल है, अब हमें प्रूव क्या करना है, 5 + 3 √2 भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करने को इसमें कहा गया है। तो अब देखिए जैसा कि हमने पिछले में किया था वैसे ही हम करेंगे। मान लेते हैं कि 5 + 3 √2 क्या है, रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 में यही तो किया था, हमने मान लिया था कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, फिर उसको प्रूव किया था गलत के हम यहाँ पे जब हम उसको रेशनल मान रहे हैं ये गलत है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में लेट अस अज्यूम दैट 5 + 3 √2 इज अ रेशनल नंबर। मान लिया कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि जहां पे कि हमारे पास P और Q को प्राइम इंटीजर्स है। देन हम लिख सकते हैं कि 5 + 3 √2 इज इक्वल्स टू P/Q, वेयर P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स, जहां पे क्या हमारे पास P और Q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। अब को प्राइम इंटीजर्स तो मालूम है, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास देखिए अब यहाँ पे 5 प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, ये हमारे पास हो गया 3 √2 इज इक्वल्स टू P/Q माइनस 5 प्लस में था उधर माइनस में चला गया। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 3 √2 इज इक्वल्स टू P माइनस 5Q/Q। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी सिंपल सी बात कहूँ अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें कि हमारे पास इरेशनल नंबर्स के साथ मिक्स होता है प्लस या माइनस में, तो सिर्फ इरेशनल नंबर को एक साइड में छोड़ दीजिए और सब कुछ दूसरी साइड में ले जाइए। तो ये हमारे पास हो जाएगा P माइनस 5Q/3Q।
अब देखो ये हमारे पास को प्राइम इंटीजर्स है, यानी कि p माइनस 5q/3q जो हमारे पास है ये एक रेशनल नंबर है ना। p माइनस 5q/3q इज अ रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये इक्वल है √2 के। अब कोई रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के इक्वल थोड़ी हो सकता है, क्योंकि √2 तो एक इरेशनल नंबर है। तो हमारे पास p माइनस 5q/3q जो कि एक रेशनल नंबर है वो इक्वल है एक इरेशनल नंबर के। तो यहाँ पे तो ये गलत प्रूव हो रहा है कि नहीं, कि एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो जा रहा है, यानी कि हमने जो एज्यूम किया था कि 5 + 3√2 रेशनल है वही गलत था। बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, हमारे पास √2 क्या था, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एजम्पशन गलत थी। सो आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। हमारे पास जो एज्यूम हमने किया था कि 5 + 3√2 रेशनल है वो गलत था। हेंस 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये हमारे पास एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमसे कहा है राइट वेदर द रेशनल नंबर 51/1500 विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इफ टर्मिनेटिंग राइट द डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक नंबर दे रखा है हमें जो कि रेशनल है 51/1500। हमसे कहा है क्या इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है हमें। तो सबसे पहली बात, अगर हमारे पास किसी भी नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है तो उसकी जो अपॉन में जो उसके डिवाइड में नंबर है वो 2 और 5 ही उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, उनकी पावर कुछ भी हो सकती है। तो देखते हैं हमारे पास 1500 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 1500 के प्राइम फैक्टर थे 1500 2 से जाएगा 750 टाइम्स, फिर अब ये 2 से जाएगा 375 टाइम्स, अब 2 से नहीं जाएगा, आ जाएगा 3 से। 3 से गया 1 टाइम, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से गया 25 टाइम्स, फिर 5 से गया 5 टाइम और फिर 5 से गया 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 2 3 5 5 5। तो ये हमारे पास हो गया 51/2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3। अब तुम लोग कहोगे कि भैया इसके तो प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं इसके डिवाइड में जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। तो 2 है 5 है लेकिन 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया? नहीं, देखो ऊपर जो हमारे पास 51 उसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 17, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर्स रह गए, यानी इसके हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कब टर्मिनेटिंग मालूम पड़ गया, अब हमें वो डेसिमल एक्सपेंशन भी बतानी है, क्या होगी। तो डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए सबसे जरूरी क्या है, जो 2 और 5 है उनके जो पावर है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं 2 और 5, उनकी पावर से इक्वल कर दो, बहुत आसानी से हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन निकल आती है। नहीं तो वैसे ही तुम डिवाइड करते रहोगे। आसान बताते हैं, इसका हमें मालूम पड़ गया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब इसके हमें क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 17, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, इनकी पावर इक्वल करनी है। यानी कि अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं, 5 की पावर 3 है ही तो इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या करता हूं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया और 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 72 जा 34 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो जो कि हमारे पास आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाई
2 की 2 5 जा 10 यानी 10 की पावर 3 हमारे पास होता है ना, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल्स टू ए बी की पावर m, पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो गए 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 34 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 से 34 को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में 3 जीरो है यानी 0.3 डिजिट छोड़ के लगेगा जो कि हमारे पास आ गया 0.03। ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गई 51 बाई 1500 की, आ गया हमारे पास सॉल्व हो गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है बोर्ड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और ये आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का। आपको अगर कोई और क्वेश्चन पूछना है कि उस तरीके का क्वेश्चन और करा दीजिए, मैंने कोशिश की है कि सभी तरीके के क्वेश्चन करा सकूं कम से कम टाइम में, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, उसमें कहा है राइट वेदर 2√45 प्लस 3√20 डिवाइडेड बाई 2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रेशनल और अ इरेशनल नंबर। यानी इसको हमें सिंप्लीफाई करके देखना है कि क्या ये रेशनल नंबर देता है या इरेशनल नंबर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, 2√45 प्लस 3√20 डिवाइडेड बाई 2√5। तो ये हमारे पास हो जाएगा, √45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5 प्लस √20 को 4 5 20 होता है 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2√5। तो अब देखो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो यानी कि हमारे पास 9 बाहर आ जाएगा, ये हो गया 2 इंटू 3, अंदर रह गया सिर्फ 5 रूट के अंदर। यहाँ पे भी 4 का रूट हमें मालूम है 2 होता है, तो 3 इंटू 2 रूट के अंदर रह गया 5 डिवाइडेड बाई 2√5। यहाँ पे √5 दोनों में कॉमन है तो √5 को कॉमन निकाल लेते हैं, √5 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2√5। √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया 12/2 जो कि है 6 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर। तो अब देखिए हमने ये चैप्टर यहाँ पे खत्म कर दिया है, 8 क्वेश्चन कराए टोटल मैंने इसमें। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है जैसे अभी मैंने कहा तो आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके से हर चैप्टर के मैं रिवीजन कराऊंगा। थैंक यू।